औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको आपके अपने चैनल अल-नॉलेज प्लस में खुशामदीद कहता हूँ। आज फिर एक बहुत खूबसूरत कुरानी अमल जो कि मोहब्बत के लिए है, उसको लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, ये सूरह यासीन का बहुत मुबारक अमल है और सूरह यासीन में जैसा कि आपको मालूम है कि 7 मुबीन हैं। सूरह यासीन में कुल 7 मुबीन हैं और हर मुबीन पे आप रुक जाएंगे। जब सूरत शुरू करेंगे तो जैसे ही मुबीन का लफ्ज़ आए वहाँ आप रुक जाएं और वहाँ आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये आपने 450 मरतबा पढ़ना है हर मुबीन पर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर 450 मरतबा 450 मरतबा आपने ये पढ़ के फिर सूरह को आगे स्टार्ट कर देना है। दूसरे मुबीन पर जब आप पहुँचेंगे तो फिर वहाँ आप रुक जाएंगे। वहाँ फिर इसी आयत को हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसको फिर आप 450 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरह 7 मुबीनों पर आपने 450 मरतबा इस आयत को पढ़ना। ये एक ही दिन का अमल है और एक ही निशस्त का अमल है। इसको आप किस्तों में नहीं कर सकते। आपने जिस दिन टाइम बनाना है उस टाइम पे बना के आपने इसको बैठ जाना है। बेहतर ये होता है कि ऐसा जो अमलियात हैं अगर रात के टाइम पे किए जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होते हैं, क्योंकि उसमें फिर कोई शोर शराबा इधर उधर का जो है बच्चों का शोर वगैरह वो नहीं होता। और कोशिश किया करें कि ऐसे अमलियात करते वक्त अपने फ़ोन को बंद कर दिया करें ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस आपके लिए ना पैदा हो। तो आपने ये अमल करना है। 450 मरतबा हर मुबीन पर आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये 450 मरतबा पढ़ा जाएगा। सूरह यासीन की हर मुबीन पर इसको पढ़ा जाएगा। हर मुबीन पर 450 मरतबा पढ़ा जाएगा। एक ही दफ़ा आपने अमल करना है। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी ज़रूर पढ़ें बेहतरीन नताइज के लिए। ये अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। कोई आपसे मोहब्बत करता था, अब वो आपको छोड़ना चाहता है या छोड़ के जा चुका है, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन वो जो मैं कहा करता हूँ कि इरादा नेक और नीयत नेक होनी चाहिए, क्योंकि कुरानी अमलियात होते हैं, इनको किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए किया जाए तो फिर ये बताने वाले पर भी जुर्म होता है और करने वाले पर भी जुर्म होता है। तो मैं आप सब दोस्तों से हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूँ कि कुरानी अमलियात को किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। प्लीज़ 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 इनको जायज़ मकसद के लिए ही करें, किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम गुनाहगार लोग हैं। तो कोशिश करें, जितनी भी कोशिश हो सके, जितना मुमकिन हो सके कि किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।